नमस्कार साथियों, मैं प्रमोद उपाध्याय बाल विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल त्रिपुरा नागौर के ई लर्निंग पोर्टल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम लेते हैं कक्षा 12 विषय हिंदी अध्याय 4 बिहारी शस्त्री से कुछ पद जो बिहारी द्वारा रचित हैं। पिछले वीडियो में मैंने इसके 14 दोहे के बारे में बताया था। आज अपन इसमें 3 दोहे और लेते हैं जिनके बारे में चर्चा करेंगे। तो पहला दोहा है इसमें, झीने पट में जुलमुली झलकते ओप अपार, सूरत रूकी मनु सिंधु में लसती से पल्लव डार। इसमें कवि दोहे के माध्यम से ये बताना चाहता है कि किसी नायिका के कान का आभूषण जो है किस प्रकार से उसके कान के जो आभूषण है उसके रूप सौंदर्य को बढ़ा रहे हैं। तो इसमें कवि कह रहे हैं, कवि के वर्णन अनुसार कि जीने पट में जुलमुली झलकती ओ अपार, सूरत रूकी मनु सिंधु में लसती से पल्लव डार। यानी एक नायक के सामने एक नायिका जो है अपनी सखी से कहती है कि किस प्रकार एक नायिका के कान के विशेष आभूषण जो हैं वो सुशोभित हो रहे हैं, जैसे कि मानो किसी सागर में कल्पवृक्ष के डाल के पत्ते लहरा रहे हों। यानी कहने का मतलब यह है कि एक नायक के सामने एक नायिका के विशेष सुंदरता को बताने के लिए एक सखी ये कह रही है कि नायिका का एक कान का विशेष आभूषण जो है वो उसके घूंघट के पतले घूंघट में से इस प्रकार से चमक रहा है जो उसके सुंदरता को बढ़ावा दे रहा है। यानी सुंदरता, अपार सुंदरता उसके चेहरे की झलक रही है। यानी एक पतले घूंघट में कान का आभूषण जब चमकता हुआ दिखाई देता है तो उसकी शोभा है जो अपार हो जाती है। किस प्रकार से हो जाती है कि जैसे मानो सागर के अंदर सहपल्लव डार, यानी कल्प वृक्ष के जो डाल हैं उनकी जो पत्तियां सहित लहरा रही हों सिंधु में, यानी सागर में कल्प वृक्ष के डाल पत्तियों सहित लहरा रहा हो। इस प्रकार से उसके जो कानों के विशेष आभूषण हैं वो पतले घूंघट में बड़े ही शोभायमान हो रहे हैं। दूसरा है, कहत नटत रिजत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत है नैनन ही सो बात। इसमें कवि ये बताना चाहते हैं कि एक नायक और नायिका के नेत्र संकेतों से अपने प्रेम का इजहार कर रहे हैं भरी सभा के अंदर। तो किस प्रकार वो लज्जित हो रहे हैं इसका वर्णन इसमें बताया। तो कवि के वर्णन अनुसार एक सखी दूसरी सखी से क्या कह रही है कि कहत नटत रिजत खिजत मिलत खिलत लजियात। यानी एक भरी सभा के अंदर भरे भवन में एक नायक और नायिका जो है सभी भरे भवन में सभी व्यक्तियों के सामने लज्जित हो रहे हैं, शर्मिंदगी महसूस हो रही है उनको, आपस में नेत्रों से संकेत कर रहे हैं और सभी लोग उनको देख रहे हैं। तो किस प्रकार से एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि नायक नायिका भरे भवन के भीतर ही सब व्यक्तियों के सामने नेत्रों के संकेत से बात कर रहे हैं, नेत्रों के संकेत से बात कर रहे हैं। तो नायक नायिका से अभिसार का प्रस्ताव करता है तो नायिका जो है नट जाती है, और जब नायिका नट जाती है तो रिजत यानी जब नायिका के नट जाने का जो कला है उसको देखकर वह रींझ जाता है। रींझ यानी थोड़ा नाराज हो जाता था। फिर नायक का जब नाराज होना होता है तो नायिका भी उससे खिंच जाती है, यानी गुस्सा हो जाती है, और फिर दोनों के जो नेत्र संकेत हैं
उससे उनकी बातों का मिलन हो जाता है और फिर वह खिलत यानी वो प्रसन्न हो जाते हैं। तो इस प्रकार से जब इस संकेत करते रहने से जब दोनों के नेत्र प्रेम से मिल जाते हैं तो वह प्रसन्नता जाहिर करते हैं, यानी प्रसन्न हो जाते हैं। और सभी जब उन लोगों को देखते हैं, बड़ी सभा के अंदर सभी व्यक्ति उनको देखते हैं तो वो लज्जा जाते हैं, यानी लज्जित हो जाते हैं, शर्म आ जाती है। तो भरे भवन में करते हैं, यानी भरे भवन जो है वो सभी व्यक्तियों से भरा हुआ है और उसमें एक नायक और नायिका जो है अपने नेत्र संकेतों से प्रेम का इजहार कर रहे हैं, यानी आपस में प्रेम नेत्र संकेत से अपने बातें कर रहे हैं। नैनन ही सु बात, यानी नेत्र संकेतों के द्वारा वे अपनी बातों को एक दूसरे को कह रहे हैं। तो इस तरीके से इसमें कवि ने बताया है। तीसरा है कागज पर लिखत ना बनत, कहत संदेश लजात, कहीं है यह सब तेरो हियो तेरे हिये की बात। इसमें जो बताया गया कवि ने कहा है कि एक नायिका का आदर्श प्रेम भाव इसमें बताया गया है कि नायिका का आदर्श प्रेम भाव किस प्रकार का है। तो इसमें कवि के अनुसार एक नायिका कागज़ पर कुछ लिख नहीं पा रही है क्योंकि उनकी जो वीर्य अग्नि है उसकी जलन के कारण वह कागज़ पर कुछ नहीं लिख पा रही है अपने नायक के लिए, और न ही वह दूत को अपनी मनोव्यथा प्रकट कर सकती है। क्योंकि दूत को अगर वो संदेशवाहक को अगर वो अपनी मन की व्यथा बता देती है तो वह लज्जित हो जाती है, लज्जा के कारण वह उस अपनी मनोव्यथा को नहीं बता पा रही है। तो वो कह रही है कि जैसा तुम्हारा हृदय मेरे हृदय की बात समझ लेगा, यानी कागज़ पर लिखत न बनत, ना तो वह कागज़ पर लिखते उसको बनता है क्योंकि वह वीर्य अग्नि में जल रही है, और कह तो संदेश लजात, और संदेशवाहक को भी अपना संदेश कह नहीं पा रही है क्योंकि वह मनोव्यथा जो है उसको कह पाने में वह लज्जा अनुभव कर रही है। कही है सब तेरो हियो, इसलिए वह कह रही है कि जो तुम्हारा हृदय है वो मेरे हृदय की बातों को समझ लेगा, यानी जो तुम्हारा हृदय है वो मेरे हृदय की बात को समझ लेगा। एक नायक के बारे में बता रही है कि तुम्हारा जो हृदय है वो मेरे हृदय की बात को कह देगा, अर्थात मेरी दशा का तुम्हें, मेरी जो दशा है मनोदशा है उसका ज्ञान तुम्हें अपने हृदय अनुभव से मिल जाएगा। तो इस तरीके से कवि ने ये बताया है कि एक नायिका जो वीर्य अग्नि में नायक से वीर्य अग्नि में जल रही है और वह संदेशवाहक को नहीं बता पा रही है, लज्जा से भरी हुई है, और न ही वह वीर्य अग्नि में जलते हुए कुछ कागज़ पर लिख पा रही है। इसलिए वो कह रही है कि तुम्हारा हृदय मेरे हृदय की बातों को जान लेगा, यानी मेरी मनोदशा जो है वो आपके हृदय अनुभूति से मिल जाएगी। तो इस तरीके से ये बात बताई गई है। ठीक है, तो ये 3 दोहे हैं, इनको आप नोटबुक में नोट कर लेंगे। अब इसमें तो कठिन शब्द हैं उसके बारे में मैं बता रहा हूँ। झीने पट में, यानी झीना पट जो होता है घूंघट, जो पतला घूंघट होता है जिसमें से चेहरा दिखाई देता है, और झुलमुली झलकती ओ पवार, यानी जो नायिका है उसका सुंदर रूप जो है कान के विशेष आभूषणों से सजा हुआ एक पतले घूंघट में से झलकता हुआ अपार शोभा दे रहा है। सूरद्र की मनु सिंधु में लसती सपल्लव डार, यानी वो किस प्रकार से दिखाई दे रहा है, जैसे कि सागर में कोई कल्पवृक्ष की डाल पत्तियों सहित लहरा रही हो। इस तरीके से उनके जो नायिका का जो कान का विशेष आभूषण है वो पतले घूंघट में अपार शोभा बढ़ा रहा है। इस दूसरे दोहे में ये बताया कि कहत, यानी जब वो नायक कहता है अपनी नायिका को भरी भवन में सभी लोगों के बीच में नेत्र संकेतों से कुछ कहता है तो नायिका नट जाती है, नायिका नट जाती है, यानी
नायक जो है वो अपना अभिसार प्रस्ताव रखता है नायिका के सामने नेत्र संकेतों से। तो नायिका जो है नट जाती है, और नायिका जब नट जाती है तो नायक क्या हो जाता है, रिंझ जाता है, यानी थोड़ा नाराज हो जाता है। तब जब नायक नाराज हो जाता है तो उस कला को देखकर जो है नायिका भी खींच जाती है, यानी थोड़ा वो भी नाराज हो जाती है। फिर दोनों का जब नेत्र संकेत दोनों के आपस में मिलते हैं तो प्रेम रूपी जो बात है वो मिल जाती है नेत्रों से। तो फिर वह प्रसन्नता से खिल उठते हैं और बड़ी सभा के अंदर सब लोग उनको देखते हैं तो वो लज्जित भी हो जाते हैं, लज्जित बड़े भवन में, यानी बड़े भवन में सभी बड़े भवन के भीतर सभी व्यक्तियों के सामने नैनन हिंसो बात, यानी अपनी नेत्र संकेतों के द्वारा अपनी बात को एक दूसरे के सामने रख रहे हैं। कागज पर लिखत न बनत, इसमें कवि ने कहा है कि एक नायिका जो होती है वो विरह अग्नि में जल रही है और अपनी मनोव्यथा को ना तो वह कागज़ पर लिख पा रही है और ना ही वह किसी दूत या संदेशवाहक को बता पा रही है। तो इसके कारण वह कह रही है कि कहिए सब तेरो ही हो, यानी तुम्हारा जो हृदय है वो मेरे हृदय की बात को समझ लेगा, तेरे ही की बात, और इस प्रकार मेरी जो मनोदशा है वो आप अपने हृदय अनुभूति से जान लेंगे। तो इस प्रकार से ये बात कवि ने इन दोहों के माध्यम से बताई है। तो इनको आप नोटबुक में नोट कर लें। अगले वीडियो में मैं आपको इसके 3 और दोहे बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।